तुम्हारी, रेत हमारी, लूट तुम्हारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गिनई। इस वक्त हम थन्ना मंडी के सब डिवीज़न थन्ना मंडी के बहरोड गांव में हैं और ये वही इलाका है जहां पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना क्रैशर लगाया है। और आज मेरे पीछे ये जो मजदूर देख रहे हैं आप, ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें, ये वो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको राजौरी से बफलियाज तक का जो सड़क का काम है वो करना था। और हम आपको ये भी बता दें कि बदकिस्मती है हमारी, शायद इस कंपनी को काम मिला जिसने पहले वादा किया था कि 1 साल में ये प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बताते हुए दुख महसूस हो रहा है कि पिछले 2 साल से ये काम चल रहा है और 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। और उल्टा ये जो मजदूर हैं आज सड़कों पर खड़े हो गए हैं। आज ये मजदूर जो हैं यहाँ पर अपना रोना रो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ना सिर्फ आवाम के साथ धोखा किया बल्कि अपनी लेबर के साथ भी धोखा किया है। इन लोगों का क्या कहना है, इनकी परेशानियां क्या हैं? आज इनका कहना है मोदी तेरे राज में बच्चा भूखा मरता है, ये इनका नारा है। हम इनसे बात करेंगे कि ये नारा लगाने की नौबत क्यों आई, आखिर हुआ क्या, आखिर परेशानियां कहां पर आई। आज इनसे जानेंगे हम और ये जानेंगे कि मोदी के राज में सेंट्रल गवर्नमेंट के वो ऑर्डर यूटी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यूटी के हर इलाके में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो लागू होना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा क्या है कि इन मजदूरों पे, इन गरीबों पे यूटी के ऑर्डर जो हैं वो काम नहीं कर रहे। सर क्या नाम है आपको और क्या कहेंगे? मेरा ओम प्रकाश है, जनरल सेक्रेटरी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सेटू। मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में रोज़गार ही कोई नहीं है। ये 4 लाइन आई, हालांकि एक्ट हमारा ये कहता है कि 90% लोकल भर्ती की जाएगी। 90% भर्ती की जाएगी। आज देखने को ये मिला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर लॉ है, जो फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए उसके मुताबिक इनको एक हिस्सा भी नहीं मिल रही। क्या अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, ये जानकारी। और जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, PF, ESI, जहाँ तक एम्बुलेंस नहीं, यहाँ शूज़ नहीं। तो लिहाजा जहाँ ये चीज़ सैलरी 3-3 महीने सैलरी हो गए, सैलरी मांगने पर जहाँ कहा जाता है कि छुट्टी करो। हम सरकार के पास आपके माध्यम से ये बात पहुंचाएंगे, छुट्टी हम नहीं करेंगे, छुट्टी कंपनी करे। और रोड हमारा, पानी हमारा चला गया, ज़मीन हमारी चल गई, दूध हम खा रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, पैसा हमारा खर्च हो रहा है। और ये गुंडागर्दी, यहाँ पर धर्मराज की गुंडागर्दी, इसलिए हमें नारा लगाना पड़ा कि मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, LG तेरे राज में जहाँ बच्चे भूखे मरते हैं, जहाँ कहा था कि सबका साथ सबका विकास। धर्मराज कंस्ट्रक्शन, धर्मराज कंस्ट्रक्शन, धर्मराज कंस्ट्रक्शन, धर्मराज कंस्ट्रक्शन, धर्मराज कंस्ट्रक्शन। तो जहाँ पर आपने भी देखा होगा, यहाँ पर इतनी पसीने की लूट कर रही है जहाँ पर कंपनी, जहाँ हम लूट होने नहीं देंगे। यहाँ काम करेगा तो ये वर्कर काम करेगा, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ के सरपंच साहबान, पंच साहबान, DDC, बाकी जो पॉलिटिकल लीडर साहबान हैं कि इन लोगों के पास कल आपने आना है, तो लिहाजा इन लोगों की लूट हो रही है। लिहाजा इतना करिए कि कंपनी की तरफ मत देखिए, कि कंपनी की तरफ आप देखेंगे, वर्कर की साइड देखिए। वोट डालने वाला ये है, तो इसलिए लिहाजा आपका भी फर्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डालें, सरकार पर प्रेशर डालें, फौरी तौर पर लेबर लॉ लागू हो। हम काफ़ी वर्कर को भी दे रहे हैं, कंपनी को भी दे रहे हैं। बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारी रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियन रजिस्टर्ड यूनिट है, हम रजिस्टर्ड यूनिट बना रहे हैं। रजिस्टर्ड नंबर मैं इनको दे रहा हूँ, इनकी कमेटी का मैंने गठन किया है, कमेटी इनकी चलेगी। और ये मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता रखेंगे, जहाँ बाबू रेल में, जहाँ बाबू जेल में। या बाबू रेल में या बाबू जेल में, इनका कहना है। आज ये लोग जो है परेशान हाल हैं और इनका साफ कहना है कि हम
हमारे साथ हमेशा से नाइंसाफी हुई है। आज जहां पर पूरे हिंदुस्तान में नौजवान सड़कों पर है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की लिस्ट हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट हो, चाहे वो और जो नौजवान जो अभी एस्पिरेंट्स बन के बैठे हैं, वो तमाम जो नौजवान हैं आज सड़कों पर हैं और ये भी पढ़े लिखे नौजवान हैं। मेरी अभी बात हुई, यहाँ पर भी MA BEd जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि सेंटर का जो कानून है वो यहाँ पर लागू क्यों नहीं हो रहा। अगर दफ़ा 370 के टूटने के बाद बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते थे, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर वो दावे यहाँ ग्राउंड जीरो पर लागू करने में नाकामयाब क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल, मोदी तेरे राज में बखे मूचे मरते। जी क्या कहेंगे आप? कंपनी का आदमी कोई नहीं है इधर। अच्छा, कंपनी का कोई आदमी नहीं है? सब भाग गए, सब भाग गए यहाँ से। यहाँ कोई है ही नहीं है, सामने उसको बोलने के लिए कोई है ही नहीं है। कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं और यहाँ पर एक और नौजवान है, इनसे जानेंगे कंपनी के लोग कहाँ हैं, वो आपसे बात नहीं करते? सर, जब तक कोई कंपनी वाला नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा धरना यहाँ पे लगेगा जब तक कोई नहीं आएगा, कोई कंपनी का वालीवार जो हमारे साथ बात करे। जब तक हमारी सैलरी 3 महीने हो गए, चौथा महीना स्टार्ट हो गया। जी बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। जी मैं आपसे ये कहूँगा, हम जिम्मेवार लोग हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में और पूरी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में संगठन चला रहे हैं। हम गुंडे बदमाश नहीं हैं। हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट लेके आए हैं, इसे इम्प्लीमेंट करो। भागने की क्या ज़रूरत है? अगर आप सच्चे हो तो मैदान में आइए, हमारे साथ डिस्कस करिए। हम ये दे रहे हैं तो लेकर फिर भी आपके माध्यम से ये हम लिस्ट उनके पास भेज रहे हैं, ये लिस्ट इम्प्लीमेंट करें। नहीं तो आज हम बाहर नहीं दे रहे हैं, हफ्ते के बाद हम फिर रोड पर होंगे अगर इन्होंने ये रेट लागू नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट बात कर रहे थे और यहाँ पर जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ अभी भी एहतजाज चल रहा है और तमाम नौजवान आज सड़कों पर है और उन्होंने एहतजाज का इंतबाह देते हुए ये कहा है कि अगर हमारी वेजेस को रिलीज नहीं किया गया, अगर हमें सिक्योरिटी वेजेस नहीं दिए गए तो हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कंपनी को भी काम नहीं करने देंगे। ऐसी धमकी इन्होंने दिया। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अवाम पीछे जा रही है। वो अवाम जो लाखों की गाड़ियां लेके इस रोड पर चला रहे थे, लेकिन कंपनी की नाअहली की वजह से मुझे लगता है अभी और 4 साल इनको वेट करना पड़ेगा। अब देखना यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट और राजौरी जिला इंतजामिया इस पे क्या एक्शन लेती है, ये अब देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। स्वागत करूंगा कि मजदूरों की बात कोई मीडिया पहुंचाने वाला होता है ऊपर। मैं ओम प्रकाश, जनरल सेक्रेटरी स्टेट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी हूं और मुझे पता चला कि यहाँ धर्मराज जी कंपनी है और धर्मराज कंपनी वाले फिक्स रेट दे रहे हैं। मैं ये कहूँ आपको कि जहाँ पर रेट लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेट लिस्ट है, जो कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड, उनका अलग अलग रेट है। हम जहाँ पर आगे जहाँ पर को पूछा, ये कह रहे हैं हमें फिक्स सैलरी दे रहे हैं 15,000, 16,000, 4,000। ये बिल्कुल कानून का उल्झन है। ये नाक के नीचे यहाँ वर्कर की लूट हो रही है, वो भी 2 साल से। हम आपके माध्यम से गुजारिश कर लेंगे मोदी साहब को, LG साहब को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए तो ये कि छोटी सी बातों के लिए NIA, ED, CBI छापा लगाती है और जहाँ 2 साल से काम चल रहा है, यहाँ मिनिमम वेज लागू नहीं। यहाँ सैलरी वर्कर की बनती है 35,000, 12 घंटे काम लेते हैं, डबल दिहाड़ी बनती है। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो 30,000 प्लस सैलरी बनती है। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो 35,000 प्लस सैलरी बनती है। अगर मजदूर की बात करें तो 20,000 प्लस सैलरी बनती है और हेल्पर की बात करें तो 25,000 सैलरी बनती है। ये रेट लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेट लिस्ट है। 4 अप्रैल 222 को जो बेस रिविजन होगा, रेट बढ़े, ये उस पर है। हम आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर लूट, गिरिराज, जहाँ पर धर्मराज कंपनी लूट करना बंद करे। जहाँ धर्मराज कंपनी की हम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 रोड बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में रेडी फड़ी से लेकर हवाई जहाज तक चलाने तक हमारी जुनून है। रेलवे में हमारी जुनून, बैंकों में हमारी जुनून,
4 लाइन में हमारी यूनियन हर डैमों पीछे द्राबा में आपने देखा होगा 1 अगस्त से लेकर 16 तक स्ट्राइक चली। वहाँ भी 5 महीने की सैलरी थी, 15 महीने का ओटी था और एलटी मेडिकल था, वहाँ पर सामने डलवाया और वे एडमिनिस्ट्रेशन बीच में उनको आना पड़ा, लागू हुई। हम यहाँ पर ये कहेंगे इनको कि ऐसे धांधली हम चलने नहीं देंगे। पूरा हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर में हमारे जितनी सैकड़ों यूनियन है इनके साथ हैं। कंपनी को मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी जब कोई मजदूर मजदूरी मांगता है, सैलरी मांगता है, ये हिम्मत करे कि हमें सैलरी दे दो, कहते हम निकाल देंगे, हम निकालेंगे, कंपनी वालों को निकालेंगे यहाँ से। वर्कर यहाँ से नहीं निकलेगा, काम करे को हम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है सर। जब भी हमें पेमेंट लेने पड़ती है तब हमें स्ट्राइक करनी पड़ती है। जब से 2 साल से हम जब हमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम पहले स्ट्राइक करते हैं फिर मिलती है। 3 महीने तक तो ये पेमेंट देते ही नहीं, 3-3 4 महीनों के बाद ये पेमेंट देते हैं। कभी भी इन्होंने टाइम पे पेमेंट नहीं दी। यही डिमांड करना चाहते हैं, हमारी सैलरी टाइम पे आनी चाहिए, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट है हमें वही चाहिए। Did you get to choose the university? I'm unable to find a university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.